नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन एस्ट्रो लाइव चैनल में पधारने के लिए। और मैं आपका मित्र डॉक्टर अनुराग तिवारी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का बहुत ही गंभीर विषय है और ये विषय इसलिए मुझे लेना पड़ा क्योंकि बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं, जो ज्योतिष से जुड़े हुए लोग हैं मुझसे, वो ये जानना चाहते हैं कि कोरोना का जो खतरा चीन में अभी दिखाई दे रहा है, तो उसकी क्या रियलिटी है और भारत में किस तरह का खतरा हम महसूस कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली। तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप सभी को ये बता सकूँ कि ज्योतिष क्या कहती है, या ये ज्योतिष के सहारे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता सकूँ कि कोरोना किस तरह के खतरे हमारे देश के लिए ला सकता है या नहीं ला सकता। तो अभी तक अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जो है उसको दबाइए, बेल का जो चिन्ह है, घंटी का चिन्ह, उसको भी दबाइए ताकि हमारे वीडियो आपको मिलते रहें, वीडियो के लिंक्स आपको मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें। तो दोस्तों, ये जो एनालिसिस मैंने की इस प्रश्न के जवाब के लिए, तो मैंने प्रश्न कुंडली के आधार पर भी की और भारत की कुंडली के आधार पर भी की है, और दोनों के आधार पे मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि क्या मेरा व्यू पॉइंट है इस बारे में। वैसे अक्टूबर का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने ये बताया था, जो ग्रहण के ऊपर था, तो हमने ये बताया था कि महामारी की परिस्थितियाँ बढ़ सकती हैं विश्व में और चीन में, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्योंकि पहले भी दोस्तों महामारी, विशेष करके कोरोना वायरस का जो जन्म है वही दो ग्रहणों की परिस्थितियों के कारण हुआ था। जैसा कि अगर आपको याद हो 2019 का वो ग्रहण, जो कि उसके बाद सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों पास पास पड़े थे और उसी समय ये कोरोना वायरस वहाँ पे डिस्पर्स हुआ था चाइना में, और उसके बाद सारी दुनिया में फैलता गया और जिसका सबसे ख़राब जो पहलू था 2021 में भारत को झेलना पड़ा। मुझे भी व्यक्तिगत क्षति हुई उसमें, मेरे पिताजी भी नहीं रहे कोरोना के उस प्रभाव की वजह से। तो हम सभी को, भारतीयों को और विश्व में भी बहुत से लोगों को कोरोना ने बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफ़ दी है, और इसीलिए ये वीडियो मैं आपके बीच लेके आ रहा हूँ कि जान सकें हम कि किस तरह का प्रभाव आने वाले समय में होने वाला है। दोस्तों, भारत की जो कुंडली है, जो कि आपके स्क्रीन पे अभी दिख रही है, वृषभ लग्न कर्क राशि की कुंडली है ये, और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे ग्रह थर्ड हाउस, तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं, और दशा पे नज़र डालना अभी बहुत ज़रूरी है, जो कि केतु की अंतर्दशा, चंद्रमा महादशा में केतु की अंतर्दशा शुरू हो गई है और एक तरह से ग्रहण वाली परिस्थितियां शुरू हो गई हैं, और जो कि मई 2023 तक भारत की कुंडली में रहने वाली हैं। तो ये एक ख़राब पहलू है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। और इसमें भी जो समय है अंतर्दशा में भी, प्रत्यंतर दशा का समय अगर हम देखें तो लगभग 20-21 जनवरी से लेके और 22 फरवरी तक का समय, जिसमें चंद्रमा में केतु का अंतर और राहु का प्रत्यंतर उस समय चलायमान होगा, और ये समय दशा के आधार पर बहुत ही घातक है। और इसको जब हम गोचर से मैच करके देखते हैं, क्योंकि गोचर भी महत्वपूर्ण होता है, तो गोचर में 30 दिसंबर से ही शुक्र, जो कि भारत के लग्न लॉर्ड हैं, भारत के लग्न के स्वामी हैं, वो 30 दिसंबर से शनि की राशि, शनि जो अभी मकर राशि में है वहाँ पर चले जाएंगे। शनि के साथ उनकी डिग्री धीरे धीरे घटती जाएगी, और ये जो उनका एसोसिएशन है वो लगभग उसी पीरियड में, यानी कि जनवरी 20 के आसपास से लेके और फरवरी 3-4 तारीख तक
ये जो समय है ये भी शनि और शुक्र की युति या शनि और शुक्र के आसपास होने की वजह से भारत के लिए घातक हो सकता है। तो सभी परिस्थितियों को, इन दोनों परिस्थितियों को देखते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि खतरा जो मैं देख पा रहा हूँ वो विशेष रूप से शुरू हो जाएगा नया साल आते आते, लेकिन ज़्यादा बड़ा खतरा शुरू होगा 20 जनवरी से लेके 22 फरवरी तक का जो समय रहेगा। उस समय देश को बहुत सचेत रहने की ज़रूरत पड़ेगी। प्रश्न था हमारे मित्रों का कि क्या ये 2021 की तरह खतरनाक होगा? तो मेरा ये मानना है कि ये उतना खतरनाक नहीं होगा। निश्चित रूप से खतरा बढ़ेगा, केसेस बढ़ेंगे, ये बात निश्चित है। उस दरमियान जो मैं बोल रहा हूँ उस दरमियान बढ़ेंगे, लेकिन ये खतरा उतना भयंकर नहीं होगा। और सबसे बड़ा सेवियर इसमें है कि बृहस्पति देव मीन राशि में है, उनकी दृष्टि है कर्क राशि पे, भारत की राशि है उस पर। और ऐसे भी मीन राशि में जीव कारक ग्रह बृहस्पति का होना कहीं ना कहीं जीवों को प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। तो मेरा ये मानना है कि कोरोना का ये जो खतरा है ये जितना अचानक मीडिया में आज से या कल से शुरू हुआ है उतना भयंकर मुझे होता हुआ नहीं दिखाई देता। केसेस निश्चित रूप से बढ़ेंगे, कोरोना आएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हम लोगों को, उतनी तकलीफ़ जैसी 2021 में उसने पहुंचाई थी उतनी पीड़ा नहीं पहुंचा पाएगा। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। चीन की जहां तक बात करें तो चीन का केस इंडिया से डिफरेंट है। चीन की राशि जो है वो लग्न मकर है और मकर राशि में मकर संक्रांति से सूर्यदेव का संचरण होगा और उसके बाद सूर्य और शनि की युति और फिर शनि कंबस्ट हो जाएंगे 3 फरवरी से, और 3 फरवरी से फरवरी अंत तक शनि कंबस्ट रहेंगे। तो ये जो समय रहेगा लगभग 14-15 जनवरी से लेके फरवरी अंत तक का, ये चीन के लिए ज़रूर बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वहाँ पर मृत्यु दर बहुत बढ़ सकती है, वहाँ पर जो कैलामिटी के रूप में ये प्रभाव कोरोना का आता हुआ मुझे दिखाई देता है। लेकिन भारत की बात करें अगर, तो भारत में ये उतना प्रभाव नहीं डाल पाएगा और इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। लेकिन सरकार भी अपनी जगह सही है क्योंकि उनको सचेत रहना है, तो हमको जो प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना के उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जैसे वैक्सीनेशन करा लें, मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र्स का यूज़ करें। जो भी इस तरह के सरकारी आदेश हैं उनका ज़रूर पालन करना चाहिए। लेकिन डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये जो दशा है भारत की, चंद्र में केतु की अंतर्दशा, और मई के मध्य भाग तक 2023 में चलेगी। और ग्रहण का मतलब क्या है दोस्तों? ग्रहण का मतलब है डर लगना एक तरह से। ग्रहण का मतलब ये भी है कि कोई ऐसी चोट पहुंच जाना जो परमानेंट नेचर की हो, जो हमेशा जीवन भर दुख देती रहे, चाहे वो देश का मामला हो या व्यक्ति का मामला। तो ये जो ग्रहण काल भारत की कुंडली में शुरू हो गया है और मई तक चलेगा, इस समय हमको डरना नहीं है। डर से हम जितना बचेंगे उतना हम अपने आप को अच्छी स्थिति में पाएंगे, और डरेंगे अगर तो फिर खतरा और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। कोरोना से नहीं तो दूसरी चीज़ों से, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कोरोना के दंश के बाद कि कोरोना जो है उसने तो लोगों को मारा ही, लेकिन उसके बाद जो पोस्ट कोविड में ब्लड प्रेशर से संबंधित, हार्ट अटैक से संबंधित या ब्रेन हेमरेज से संबंधित जो परेशानियां हैं वो बढ़ी हैं। तो निश्चित रूप से डरना नहीं है हम लोगों को, और निडर होके आप रहिए। उतना ज़्यादा नुकसान
कोरोना की ये वेव जो भी आएगी तो निश्चित, लेकिन वो नहीं कर पाएगी। इसलिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, लेकिन निडर होकर ध्यान रखें। और निश्चित रूप से चूँकि चंद्रमा में, केतु में राहु का प्रत्यंतर जो मैंने टाइम बताया 20 जनवरी से लगभग 22 फरवरी तक का, ये समय हमारे देश के लिए कुछ खराब सा हो लगता है, मुझे खराब सा दिखाई देता है। तो उसका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। किसी भी मायने में ये भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रश्न कुंडली जो मैंने बनाई थी, प्रश्न कुंडली में कर्क लग्न आती है और कर्क लग्न के स्वामी जो हैं चंद्रमा, वो वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। हालांकि वृश्चिक में नीच के हो जाते हैं, लेकिन मंगल से दृष्ट हैं, मंगल सामने बैठे हुए हैं। राहु केतु की स्थिति दशम और चतुर्थ में है, तो केतु से चतुर्थ भाव, जनता का भाव, इसमें भी प्रश्न कुंडली में भी पीड़ित दिखाई दे रहा है। तो केतु से निश्चित रूप से देश को खतरा है, जनता को खतरा है। और केतु जो है ऊंचाई है दोस्तों, तो इस समय ऊंचाई की चीज़ों से आदमी को, व्यक्ति को, जनता को बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा जैसे एरियल रोपवे की यात्रा है, इस तरह के खतरे, अगर थोड़ा भी खतरे की स्थिति हो, या जैसे मोरवी में जो ब्रिज गिर गया था, उस तरह का कोई भी ऐसा मिस एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है। ऊंचाई से खतरा मैं परसीव कर रहा हूं, और ऊंचाई से ये खतरा मई 2023 तक रहेगा। इस समय वायुयानों की सुरक्षा की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, प्लेन हाईजैक की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। प्लेन हाईजैक की घटना हो सकती है, ऐसी घटना जो पूरे राष्ट्र को उद्वेलित करे, पूरा राष्ट्र उससे डर जाए। तो इस तरह की बातें मुझे दिखाई देती हैं इस समय पर। और इसलिए कोरोना के बारे में आप थोड़ा सा अपना डर कम कीजिए। डर है लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूँ। सो दिस इज़ माई टेक ऑन डेंजर ऑफ कोरोना। और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।